अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। शहज़ादा सलीम खान नाज़रीन, ये जो शख्सियत है ना, ये जेल रोड के कार एसोसिएशन जो है ना उसके सदर हैं। उसके अलावा लाहौर शहर जो है ना उसके अंदर 7 बड़ी मार्केटें हैं गाड़ियों की, जिनकी ये सदारत का अहदा जो है इनके पास है। नाज़रीन, अरसा 10 साल से जो है ना पूरे लाहौर की सदारत इनके पास है, जबकि 1994 से जो है ना जेल रोड के जो है बिला मुकाबला ये सदर हो जाते हैं। नाज़रीन, ये बंदा जो है ना कारोबारी आदमी है। आप सोशल मीडिया पे, आप प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनके आए दिन आप प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। जब भी कहीं ताजरों की जो है ना इनके बयान की या इनकी स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है ना, तो शहज़ादा सलीम साहब को टीवी पे बुलाया जाता है। नाज़रीन, ये किरदार जो है ना, कुछ लोग इनको अरबपति आदमी समझते हैं, कुछ लोग इनको खरबपति आदमी समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये बंदा करोड़पति है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, ये बंदा जिस तरह की इसकी रेपुटेशन है, ये बंदा दिल का अरबपति ज़रूर है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं। नाज़रीन, इस बंदे की ज़िंदगी जो है ना 1994 में, उससे पहले तक की जो लाइफ थी ना इनकी, वो बड़ी एक लैंडलॉर्ड बच्चों वाली थी, यानी बड़े अच्छे घराने से इनका ताल्लुक़ था। और इनका जो है ना पिछला जो इनके वालिद साहब जो इनके थे या इनका अबाओ अजदाद जो थे, उन्होंने इनका नाम शहज़ादा रखा था इस बंदे का ना। तो ज़ाहिर है अगर शहज़ादा सलीम खान रख रहे हैं नाम, तो इसके पीछे कोई गरीब आदमी का बेटा तो वो हो नहीं सकता। नाज़रीन, इस बंदे से जो है ना 1994 के अंदर जो है ना पोली बाट साहब के साथ इसका क्रैश चल रहा था, इनका रफड़ चल रहा था, झगड़ा हुआ था। और वही मैंने आपको जो बताया गाड़ी का कोई लेन देन था। माना बाट वगैरह का प्रोग्राम खोल के देखिएगा, जो मैंने प्रोग्राम पिछले दिनों किया है, तो वो जो है ना उससे मैंने सारी बातें आपको खोल के बताई हैं। पोली बाट साहब की जो है ना दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी थी। सदारत का जो है ना ये शहज़ादा सलीम भी उम्मीदवार था, तकड़ा था पीछे से। और इसको जब आके जेल रोड पे पता लगा कि उन्होंने वहाँ पे बड़ा खिंचा तुरवी, और वहाँ पे जो है गन पॉइंट पे जो है कोई ऐसा अगर कोई होता है ना, किसी का कोई जगह का रफड़ होता है, तो पोली बाट साहब, माना बाट, जीला बाट और सबको बुला के जो है ना प्रेशर डालते हैं और वो जगह लोग छोड़ देते हैं। इनका जो है सिक्का चल रहा था उस वक्त। शहज़ादा सलीम का इनके साथ जो है ना पहले बड़ा ताल्लुक़ था, एक दूसरे की तरफ आना जाना था। बच्चों को हज़ार के नोट उस टाइम पे ये देते थे एक दूसरों के। ये कन्फर्म बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तो जब रफड़ पड़ जाता है वो किसी छोटी सी बात से पड़ सकता है। शहज़ादा सलीम खान के इसको मरवाने के लिए जो है ना वो तारक खान वल्द उमर ख़ताब ये जेल के अंदर मेरे साथ रहे हुए हैं। पीछे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और एक पेजा था, पेजा इस टाउनशिप का ये रहायशी था। इन दोनों को भेजते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं वो गाड़ी छीनने गए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है ना पोली बाट साहब के कहने पे जाए शहज़ादा सलीम पर अटैक करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। जबकि शहज़ादा सलीम ऑलरेडी मुसल्ला होते थे, इनके पास लाइसेंसी वेपन होता था। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में जो है ना 9M मूजीन के पास एक मॉडल टाउन के इलाके में कहीं ये इनका मुकाबला हुआ आपस में। तो उस मुकाबले में जो है ये पेजा कोट लखपत वाला जो था ये मारा गया। पीछे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। लेकिन तारक खान जो था ना, पुलिस का बर वक्त वहाँ पे आ जाना, इसे इत्तेफाक कह लें, तारक खान वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। अब नाज़रीन, आप ये देखिए कि कत्ल तो शहर में होते हैं, लोग बदले भी लेते हैं, गैरत नाम पे भी होते हैं, लेकिन मेडल किसी को नहीं मिलता। ये ऐसा कत्ल था और इतना बंदा रिकॉर्ड याफ्ता था कि इसको मारने के बाद पीछे आप तस्वीर देखें कि अहमद हसन DIG और हमारे जो जावेद नूर SSP लाहौर थे ना ऑपरेशन के, उन्होंने गोल्ड मेडल दिया शहज़ादा सलीम खान को। आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं। ये अखबार का तराशा मैंने पीछे चला दिया ताकि आपको तस्दीक हो सके। इस बंदे को जो है ना बड़े लाइफ थ्रेट्स आने शुरू हो गए। आतिफ चौधरी और आमिर भट्ट जो थे ये मफरूर थे, और तारक खान उमर ख़ताब वाला जो था वो उनको भी, तारक खान को भी पुलिस ढूंढ रही थी। ज़ाहिर है कि एक मर्डर और बंदे को गोल्ड मेडल मिला है, तो दूसरे बंदे को पुलिस किस तरह से ढूंढ रही होगी, सब बातें को आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो खैर, आतिफ चौधरी और आमिर भट्ट जो था ना, आपको पता है कि आमिर भट्ट ने शाहिद म्याऊं को कत्ल कर दिया था। अदाकारा अंजुमन का जो इनका को ताल्लुक था, और एक तरफ उनका जो मलक मुबीन था अंजुमन का खामन, उसके साथ आमिर भट्ट का ताल्लुक था, और अंजुमन के साथ जो शाहिद म्याऊं का ताल्लुक था। शाहिद म्याऊं के कत्ल में आमिर भट्ट भागा हुआ था, आतिफ चौधरी के ऊपर हेडमनी थी, ये भी भागा हुआ था। तारक खान वो भी भाग गया। ये तीनों जमरोद इलाका गैर में, और वहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि एक नसीराबाद के अंदर जो थे, नसीबाबाद के अंदर हाजी छाने वगैरह, और जमरोद के अंदर जो पोला सन्यारा वगैरह, और तीसरी जो थी रिहाइश वहाँ पे हुमायूं खान पान मंडी वाले की थी। ये 3 डेरे थे हमारे पंजाब के इश्तिहारियों ने, तो इनका तीनों के पास जो आना जाना था, इस तरह से जो है ना ये बड़े ताकतवर थे। इसी वजह से शहज़ादा सलीम खान को जो है ना पुलिस के 4 गार्ड, यानी सरकारी खाते में उनकी तनख्वाह जो थे गालिबन शहज़ादा सलीम ही देते होंगे। पुलिस के वर्दियों में 4 कांस्टेबल इनको मिल गए, और 5-6 गार्ड जो है ना अपनी हिफाजत के लिए इन्होंने आज खुद से रख लिए। इनकी मजबूरी बन गई। अब शहज़ादा सलीम खान जिधर भी जाते हैं उनके साथ 2 डाले होते हैं, और लोग इनको पता नहीं किस नज़र से, जिस तरह वो आबद भाई हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, क्राइम फाइटर थे, लोग उनको डॉन कहना शुरू कर दिया। उनकी मजबूरी थी, तो ये मजबूरियाँ लोग जो है ना इस चीज़ों के साथ डॉन
गॉड फादर, सिसिलियन माफिया इनको लोगों को जो है ना करार देता है। हालांकि इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। आप शीशे का जो है ना आईने का पिछला रुख भी आप देखें ना पीछे है क्या। तो शहजादा सलीम खान जो थे इनकी मजबूरी बन गई, इनके ऊपर अटैक होते हैं, एक दो दफ़ा इनके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इनको बचा लेती है। मैं तो यही कहूँगा जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। नाजरीन जो है ना CIA हमारे लाहौर की कोतवाली, वहाँ पे उमर विर्क साहब थे। उमर विर्क साहब जो है ना इन्होंने शहजादा सलीम खान को बुलवाया और इसको कहा कि हमने जो है ना माना बट के डेरे के ऊपर, वहाँ पे वो मफरूर थे, उन्होंने जगह बना रखी थी, वहाँ पे जुआ भी होता था। जुए पे पुलिस ने रेड किया था। जब पता लगा तो वो इश्तिहारी थे नारोवाल के। ये पीछे आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं, इनसे कितने वेपन बरामद हुए, राइफलें, गन्ने, और सारे वो जो थे ना गैर लाइसेंसी इनके पास हथियार थे। इन्होंने पुलिस को CIA को जो स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि हमें पोली बट ने जो है ना नारोवाल से बुलाया हुआ था, हम इश्तिहारी हैं और हमने जो है ना शहजादा सलीम खान को मर्डर करना था। इस बात का जब शहजादा सलीम खान को पता लगा तो ज़ाहिर है बंदे को फिर सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ जाती है। उसके बाद नाज़रीन आप ये देखें कि आतिफ चौधरी जो था ना, ये अखबारात ने क्या छापा था। आप लोग बड़ी बहस करते हैं, देखें कि ये अफसानवी शोहरत याफ्ता आतिफ चौधरी पुलिस मुकाबले में मारा गया, यानी अफसानवी शोहरत। यार अखबारात वाले या तो वो पागल थे, क्यों ऐसे लोगों को अफसानवी शोहरत याफ्ता लिखते थे। इनको क्रिमिनल्स लिखें आप, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड आप कह दें, या इसको ज़्यादा से ज़्यादा हेडमनी वाला बंदा कह दें। आप इस तरह के जब नाम देंगे तो आप अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं। कल को एक और उठ के बोकेगा मैं भी अफसानवी शोहरत याफ्ता जो है ना मैं बन जाऊँ जरैम पेशा। यार जरैम पेशा किस चीज़ का अफसानवी शोहरत याफ्ता आ गया। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बड़ा कुरेदती है। मैं खैर पीछे आप पढ़ें, ये जो है ना आतिफ चौधरी पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। नाज़रीन यहाँ पे एक बात जो है ना बड़ी काबिल जिक्र होगी। आप देखेंगे इतने ताकत में सारे भाई थे। शहजादा सलीम खान इलेक्शन होता है वहाँ पे जेल रोड पे 1998 में। वो इलेक्शन जीत कर जो है ना वो बंदा कितनी कुव्वत और ताकत के साथ जो है ना वो सदर बनता है। इस बंदे को 275 वोट पड़ते हैं, जबकि पोली बट साहब को तारीख गवाह के सिर्फ 33 वोट पड़ते हैं। ये होता है आपके कर्मों का या आपके अमलों का या आपकी बदमाशी जो है ना उसका लोग आपको फीडबैक ये देते हैं। वो हार गए। शहजादा सलीम जो है 98 में सदारत के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम देने शुरू किए। उसके बाद वो लाहौर कार डीलर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 10 साल से वो उस अहदे पे भी विराजमान है। नाज़रीन आफ्ताब इजाज़ जो थे ना वो SP CIA थे। जिस वक्त उन्होंने शहजादा सलीम को ये बताया ना कि 5 रुकनी गैंग जो मैंने गिरफ्तार किया, ये नारोवाल से आपको मारने के लिए लाहौर आया हुआ था। शहजादा सलीम खान जो है ना इन सारे गैंग से और इन तमाम अरकान से जो है ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हुए थे, मजबूरी बन चुकी थी। उस वक्त सुनने में आया कि शहजादा सलीम साहब जो है ना इतनी टेंशन में थे कि वो उन्होंने अपनी आमदोरफ्त का किसी को भी नहीं बताना, इवन कि इनके घर वालों को भी पता नहीं होता था। एक चीज़ मज़े की मैं आपको बताता हूँ कि 1994 के अंदर जब पेजा कत्ल होता है ना तो मैं भी अंदर था। वहाँ पे शनाख्त परेड जब इनकी आई है ना, तारा खां को उन्होंने, जो तारा खां अंदर था शनाख्त परेड के में बंद था, और वो उसकी शनाख्त परेड शहजादा सलीम साहब जब अंदर आए ना जेल के अंदर, तो मुझे आज भी याद है, इनको भी याद हो, और जो किरदारों की बात आपको बताने सारे जिंदा हैं। फाजिल चौधरी साहब भी उस शनाख्त परेड के अंदर खड़े थे, सैयद फुरकान शाह साहब भी उस शनाख्त परेड के अंदर खड़े थे, फरहान शाह साहब ये भी उस पर खड़े थे, राजा एक लड़का था वो भी, यानी मैं भी उस शनाख्त परेड के पास जो है ना जो हमराही बंदे उन्होंने खड़े करने थे उसमें मैं भी खड़ा था। अब शाहिद मैं हूँ, गुलजार भट्ट साहब जो थे, ये पीछे आप उनकी तस्वीर देख सकते, बड़े मंजे हुए अफसर थे। इनके आगे वो रिक्वेस्ट कर रहा है शाहिद मैं हूँ कि किसी भी तरीके से शनाख्त परेड को जो है ना इसको नाकाम करार दें, और इनका जो भी ठीक है इन्होंने मार दिया, इनको मेडल भी मिल गया। तो तारक खान के साथ जो भी इनकी अदावत नहीं थी, साहब का कोई रंजिश नहीं थी, तो लिहाजा इसको शनाख्त ना करें। लेकिन मुझे आज भी याद है शहजादा सलीम खान ने कहा था कि मैं इसको जानता हूँ, ये सामने तारक खान खड़ा है, लेकिन मैंने रज़ाकाराना तौर पे जो है ना खुदा की खुशनुदी के लिए जो है मैंने इसको माफ़ किया, मैंने इसको शनाख्त करूँगा। तो इस वजह से तो जो तारक खान उमर ख़ताब वाला था ना, जिसके वालिद का नाम उमर ख़ताब था और इसका वालिद हाफ़िज़ कुरान था, इसको जो है ना कोर्ट ने बरी कर दिया था। ये बंदा इतना स्मार्ट था कि इसके बारे में ये मशहूर था कि एक बड़ी मंजी हुई जो है ना एडवोकेट हैं, उन्होंने इसकी बेड़ियों की छनक और छनन जो थी ना, चमक वगैरह देखकर जो है इसको प्रपोज़ किया था और इसको कहा था कि तुम्हारे सारे केस में ख़त्म करवाती, मुझसे शादी कर लो। तो तारा खान के सारे केस उस मोहतरमा ने जो है ख़त्म करवाए, और उसके बाद उसके मिचल के भी उन्होंने खुद से अपनी ज़ाती मिचल के उसको दिए ना कोर्ट में। तो फिर इसके साथ शादी, और 5-6 साल ये शादी, उसके बाद ये कामयाबी से ना चल सकी, तलाक हो गई इनकी। तारा खान जो था बड़ा स्मार्ट था, बड़ा खूबसूरत था, पीछे आप इसकी तस्वीर देख लें। बल्कि इसको मैं जो है ना एक प्ले बॉय मैं इस बंदे को समझता था, बड़ा बोलने में बड़ा इसका लहजा बड़ा बंदे को करता था। खैर नादरीन ये जो है ना किरदार ख़त्म होते गए, इसके साथ दुश्मनी ख़त्म हो गई। आतिफ चौधरी को जब पेशावर में अरेस्ट कर लिया ना, असलम साहिब साहब और जो भी पुलिस थी, अख्तर पहलवान भी उसके अंदर थे, DSP, ये जब यहाँ से गिरफ़्तार करने के लिए गए ना आतिफ चौधरी को, आतिफ चौधरी वहाँ पे हॉस्पिटल में था, तो शहजादा सलीम की जो फोर्स थी ना, जो बंदे इसके जो इस मुहाफ़िज़ थे, वो साथ गए थे और जाकर उन्होंने आतिफ चौधरी को शनाख्त किया था कि हाँ वो अरेस्ट हो चुका है। उसके बाद पुलिस उसको लाई और आपको पता है किस तरह से उसको जो है ना उसका तिलिया पंजा उन्होंने कर दिया।
क्योंकि अगर आप स्टेट के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़ चलेंगे तो सिस्टम में, मैंने आपको 12 दफ़ा ये बात रिपीट की है कि अदारे कमज़ोर नहीं होते, अदारों की पॉलिसीज़ जो हैं कमज़ोर होती हैं। तो जो ही कोई टैगे वाला अफसर आता है, जिस तरह हमारे इस वक्त जो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान आ गए हैं, आप देखें नीचे सुहेल सुखेरा साहब हैं, बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब हैं, और कैप्टन रिटायर्ड मलक लियाकत SSP CI हैं। तो यहाँ पे जो है ना इंसाफ फौरी मिल रहा है, और आप देख रहे हैं किस तरह से वो जो है जराइम पेशा अफराद का किला कुमा कर रहे हैं। आए दिन जो है, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, और जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, आप देख लेंगे डेली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। ये लोग जो इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के अहकाम जो है इनको मिल चुके हैं। लाहौर की पुलिस को फ्री हैंड मिल चुका हुआ है। जिससे कोई पेजा मरता है ना, IG अब्बास खान थे जो है ना हमारे पंजाब के, इनके हुक्म पर जो DIG थे ना अहमद हसन, उन्होंने जाकर शहजादा सलीम को गोल्ड मेडल दिया था। अब नाज़रीन आप ये देखें ना, मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, हर कहानी के बाद मैं आपको नतीजा बताता हूँ। अब एक ज़िंदा बंदे का क्या नतीजा होगा यार, ये सबसे बड़ा नतीजा है, वो बंदा ज़िंदा ही इसी वजह से है कि उसकी पॉलिसी जो थी मनफी नहीं थी, उसकी सोच जो थी वो नेगेटिव नहीं थी। अगर वो बंदा अपने गनमैनों को, ये जो पुलिस वाले इसको साथ में लेते इसकी हिफाजत के लिए, इनका गलत इस्तेमाल करता है जिस तरह दुनिया करती है यार, तो आज शायद ये भी बंदा मनोमिटी तले होता। लेकिन शहजादा सलीम खान को जो है ना, चूँकि दुनिया इसकी रिस्पेक्ट करती है, वो बंदा बड़ा डेड ऑनेस्ट है, और जेल रोड से बहुत अच्छी इस बंदे की रेपुटेशन आपको मिलेगी। अब ज़ाती तौर पे मैं इनको जानता हूँ, इनके बारे में सुन रखा है, मुलाकात शायद मेरी बिलमुशफ़ा कभी भी आज तक नहीं उनके साथ हो सकी। अल्लाह करे कभी ज़िंदगी में मुलाकात हो तो मैं उनको बताऊँगा कि मेरी नज़र में उनका बड़ा जो है ना इम्प्रेशन जो है बड़ा मस्बत है, और लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है ना, जो अल्लाह ताला ने आज तक उनको दी है, और बाहिफाजत वो अपना वक्त गुजार रहे हैं, शायद इसके पीछे उनके जो है ना मस्बत इक़दामात हैं। उन्होंने क्राइम को तरजीह नहीं दी, उन्होंने कारोबार को जो है बिल्कुल अपना ट्रैक उन्होंने, हालांकि मैंने देखा कि शरीफ आदमी जो अच्छे खासे कारोबारी होते हैं, जब वो दुश्मनी या इन चक्करों में पड़ते हैं ना, तो मजबूरी बन जाती है जराइम और क्राइम करना। लेकिन शहजादा सलीम खान ने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया। शायद अल्लाह ताला की ज़ात को उसकी कोई अदा पसंद हो। अल्लाह ताला जो है ना उनको, अगर वो एक इसी तरह से एक मस्बत लोगों के लिए किरदार बन के लोगों के जो है मामला को हल करते रहें, या उनकी आवाज़ को जो है हुकाम बाला तक पहुँचाते रहे, तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आप किसी भी किस्म की अपनी कोई भी बात मेरे साथ शेयर करनी चाहें, या प्रोग्राम को मनफी मस्बत साबित करना चाहें, बिल्कुल आप आइएगा। मैं हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।